हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था विसरण क्या है, परासरण क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। उसके बाद अगली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोरोफिल, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्लोरोफिल, अपचयन और ऑक्सीकरण। अगला फैक्टर या कारक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है वो फैक्टर होती है सनलाइट। वैसे आप लाइट भी कह सकते हैं, केवल प्रकाश भी कह सकते हैं, पर अपन सनलाइट सूर्य प्रकाश से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं। आज आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल सूर्य प्रकाश नहीं चाहिए। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण सिर्फ सनलाइट में नहीं होता, कौन सी लाइट में होता है ये डाउट आज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब यदि अपन थोड़ा सा पहले आपको मैं बेसिक से जोड़ता हूं ना, जो सूर्य प्रकाश है, फिर उसके बाद उसको फोटोसिंथेसिस के हिसाब से देखते हैं। यदि अपन बात करें सूर्य प्रकाश की, सनलाइट या सूर्य प्रकाश की, तो सूर्य में कितने प्रकार का प्रकाश होता है? सूर्य में कितने प्रकार का प्रकाश होता है? बहुत से लोगों का मानना होगा सात प्रकार नहीं, वो तो 7 कलर होते हैं जो प्रकाश के होते हैं, है ना। याद रखना, सूर्य में 3 प्रकार के प्रकाश होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लाइट प्रेजेंट इन सनलाइट। 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है इसे कहते हैं इंफ्रारेड, या हिंदी में इसे कहा जाता है अवरक्त किरण। इंफ्रारेड अवरक्त किरण, ठीक। दूसरा जो प्रकार है इसे कहते हैं विजिबल लाइट, या ये कहलाता है दृश्य प्रकाश। और तीसरा जो प्रकार है इसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस, या हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण, ठीक। तो सूर्य में 3 प्रकाश का प्रकाश होता है। अब समझो कैसे। जब मान लो अपन धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होने पर अपन को गर्मी लग रही है, या मान लो कोई पदार्थ है, कोई मेटल है, कोई सब्सटेंस है, जिसे हमने धूप में रख दिया और धूप में रखने पर वो गर्म हो गया, तो उसके गर्म होने का कारण होती है अवरक्त किरण। मतलब सूर्य में जो ऊष्मा है, हीट ऊष्मा, आप गर्मी भी कह सकते हैं, सूर्य में जो ऊष्मा है वो होती है अवरक्त किरण के कारण। कोई भी गर्म पिंड जो होता है, ठीक है, जैसे मान लो आप सिगड़ी के सामने आग सेंक रहे हैं, या कोई और पिंड है, ऑब्जेक्ट है पूरे ब्रह्मांड में, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि गर्म है तो गर्म ऑब्जेक्ट, गर्म पिंड हमेशा क्या उत्पन्न करता है? अवरक्त किरण, इंफ्रारेड। दृश्य प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है, नाम ही है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट विजिबल अपीयर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। आप जो कहते हैं ना कि प्रकाश 7 रंग का होता है, तो वही दृश्य प्रकाश ही है जो आगे जाके 7 रंगों में बंटता है। अभी भी उसको समझना है थोड़ी देर से। और पराबैंगनी किरणों की बात करें तो आप सभी जानते ही होंगे, पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनको अलग अलग किया गया है, ठीक है। 100 से जो होती है 1 की 200, 1 की 280 से 315, 315 से 400 नैनोमीटर इनकी तरंग दैर्घ्य होती है, उसके आधार पर अलग किया गया है, तो इसकी आवश्यकता आपको है नहीं। बस आपने ये सुना होगा कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो हमारी त्वचा से टकराती हैं तो हमारी त्वचा में कैंसर कर देती हैं, तो कैंसर जो है वो यूवीसी से होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इस यूवीसी को कौन रोक लेता है? ओजोन जो होती है ना, वो हम इसे रोक लेती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि प्रकाश संश्लेषण की बात करें, फोटोसिंथेसिस, तो ये जो अवरक्त किरण है, इंफ्रारेड
और यूवी रेस है विजिबल लाइट, या जिसे आप कहेंगे यूवी रेस। याद रखना, इन दोनों का प्रकाश संश्लेषण से कोई लेना देना नहीं, ना कभी अवरक्त किरण प्रकाश संश्लेषण करा सकती हैं और ना ही कभी पराबैंगनी किरणें। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ होता है दृश्य प्रकाश में। फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ होता है विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश में। इसका कारण है कि जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वेवलेंथ, उस तरंग दैर्घ्य को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, और उससे अवशोषित होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और फिर आगे उसकी प्रक्रिया होती है, वो अपन पढ़ेंगे कुछ समय बाद। अभी अपन पढ़ते हैं सूर्य का महत्व, सूर्य प्रकाश। तो देखिए आप समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, दृश्य प्रकाश। हमारे आसपास जो हमारे घर में ट्यूबलाइट लगी हुई है, एलईडी लगे हैं, बल्ब लगे हुए हैं, उन सभी में क्या होता है, दृश्य प्रकाश। अंधेरा हो जाता है जब शाम के समय, रात में, तो आप वो लाइट क्यों जलाते हो, ताकि आपको दिखे। मतलब वो भी क्या उत्पन्न करते हैं, दृश्य प्रकाश। मतलब जो आपके घर के अंदर रखे हुए पेड़ पौधे हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि बाहर वाले दिन में करते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश दिन में है, और अंदर जो रहेंगे उन्हें रात में करना पड़ेगा। और रात के समय पेड़ पौधों के स्टोमेटा जो होते हैं वो पूरे तरीके से नहीं खुलेंगे, यदि अंदर है, बाहर वाले के तो खुलेंगे। इस वजह से जो अंदर का पौधा वो थोड़ा कमजोर रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहेगी, लेकिन प्रकाश संश्लेषण वो भी करेगा। इसलिए आप देखना, लोग सजावट के लिए जो पेड़ पौधे हैं वो घर के अंदर रखते हैं, है ना, और वो सजावट वाले पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो हमारी जो लाइट है उस लाइट से कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए, जरूरी नहीं सूर्य प्रकाश, लेकिन सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का, इसलिए उसका महत्व अलग है। ठीक, तो अब यहां से एक पॉइंट निकल के आया, ठीक, अवरक्त किरण जिसे कहते हैं इंफ्रारेड और यूवी रेस पराबैंगनी किरण, इनमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक, अब यहां से एक और पॉइंट समझेंगे, पहले इसको आप दिमाग में बिठा लो कि इन दोनों में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक, अवरक्त किरण और पराबैंगनी किरण। ठीक, तो अब क्या बचा, दृश्य प्रकाश। अब यहां से कहानी चालू हो जाएगी विजिबल लाइट की, तो उसे समझना। ये जो दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट, इस दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, या जिसे अपन कहते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं तरंग दैर्घ्य, किसी भी तरंग के द्वारा कंपन करते हुए, एक कंपन करते हुए तय की गई दूरी उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है ना। आपने पढ़ा कंपन की वजह से तरंग उत्पन्न होती है, और जब वो तरंग एक कंपन करती है और एक कंपन करने से वो जितनी दूर जाती है वो उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कहलाती है। वैसे तो तरंग दैर्घ्य को मापने की जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं मापते, ज्यादा नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ठीक, समझना पॉइंट क्या है, तरंग दैर्घ्य की एसआई यूनिट ये होती है मीटर, क्योंकि एक कंपन के द्वारा, तरंग के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी या डिस्टेंस शब्द आ गया, और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में। और आप जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम मीटर बराबर 10⁻⁻10 मीटर, या एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है, और ज्यादातर तरंग दैर्घ्य जो है आपको दिखेगी नैनोमीटर में। जो दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट है, इसकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ होती है लगभग 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर।
एग्जैक्ट में जाओगे तो 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, ठीक। लेकिन जो ज्यादा चलता है या जो पेपर में पूछा जाए तो ये रेंज आपकी होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। अब ये जो रेंज की लाइट है, ये लाइट सबसे अच्छे से स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट करती है या आप कह सकते हैं प्रेरित करती है, किसे? क्लोरोफिल को, क्योंकि क्लोरोफिल ही बनाएगा खाना, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये जो तरंग दैर्ध्य ये क्लोरोफिल को स्टिमुलेट करती है और क्लोरोफिल स्टिमुलेट होकर फिर बनाता है ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज को अपन कहते हैं, इसी ग्लूकोज का बनना कहलाता है फोटोसिंथेसिस। पढ़ेंगे अपन ये वाली प्रोसेस भी कैसी होती है, लेकिन धीरे धीरे, वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग चीज है, उसे अपन पढ़ेंगे, पर पहले ये समझो। अब ऐसा तो है नहीं कि दृश्य विजिबल लाइट जो है केवल एक है, विजिबल लाइट आगे जाके 7 कलर में बढ़ जाती है। जब भी दृश्य प्रकाश किसी सतह से टकराकर परावर्तित होता है या अपवर्तित होता है, जब भी विजिबल लाइट में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, वो अपने 7 कलर में बढ़ जाता है। 7 कलर आप सभी जानते होंगे, ठीक। 7 कलर कौन से हैं? बैगनी, बोले तो वायलेट, बैगनी। दूसरा कलर होता है जामुनी, जिसे अपन कहते हैं इंडिगो। तीसरा कलर होता है नीला, बोले तो ब्लू। चौथा कलर होता है हरा, ग्रीन। पांचवा कलर होता है पीला, येलो। फिर छठवां कलर होता है नारंगी, बोले तो ऑरेंज। और 7वां कलर जो है ये होता है लाल, या जिसे अपन कहते हैं रेड। हिंदी मीडियम वालों का फेवरेट कोड है बेजानी हप्पी नाला, कई साल से याद कर रहे हैं तो उसी से याद कर लेना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंग्लिश मीडियम का याद रखते हैं विबग्योर, तो आप अपने अपने हिसाब से इसको याद रखें। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो इन्हीं 7 रंग में होगा। अब इस 7 रंग में भी एक ट्विस्ट है, उसको समझते हैं अपन। अभी तक अपन ने क्या देखा? अवरक्त किरण और परावैंगनी किरणों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, समझेंगे। ये जो दृश्य प्रकाश है, ये दृश्य प्रकाश आगे चल के 7 रंगों में विभक्त हो गया। अब यहां से एक लॉजिक थोड़ा सा अपन लाइट कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे तो वहां से आप इसको समझ पाओगे। ठीक, देखिए लाइट का एक कॉन्सेप्ट समझो। हमें कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है ना? हमें कोई भी वस्तु कब दिखाई देगी? जब उस वस्तु से टकराने वाला प्रकाश हमारी आंख से आकर टकराएगा परावर्तन के पश्चात, और जिस रंग का प्रकाश हमारी आंख से टकराएगा हमें वस्तु उसी कलर की दिखाई देगी। एग्जांपल से आप समझो, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो नीले कलर का है, मैं नीले रंग से ही बना रहा हूं, समझ जाना। ये एक पदार्थ रखा है, एक सब्सटेंस है या एक पिंड रखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इससे टकरा रहा है दृश्य प्रकाश। जैसे ही विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश इससे टकराएगी, इस दृश्य प्रकाश में हो जाएगा परावर्तन। परावर्तन के पश्चात ये जो दृश्य प्रकाश है ये अपने 7 कलर में बट जाएगा। ठीक, अब ये हरा क्यों दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट अपन को नीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसने बाकी जो 6 कलर थे उसको एब्जॉर्ब कर लिए और सिर्फ इसने क्या किया है? नीले कलर को रिफ्लेक्ट किया। बाकी 6 कलर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ नीले कलर को इसने रिफ्लेक्ट किया। और जब ये नीला कलर
हमारी आंख से आकर टकराएगा तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा नीला। बेसिक जो भी अपन को सब्सटेंस दिख रहा है वो उसी रंग के लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट, अब यहां दो कंडीशन है समझना, मान लो ये ऑब्जेक्ट सारे रंग को, जो 7 के 7 कलर हैं, उनको एब्सॉर्ब कर ले या उनका अवशोषण कर ले, तो उस स्थिति में हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा काला। यदि ऑब्जेक्ट ब्लैक दिख रहा है, जैसे अभी ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं, तो समझ जाओ कि इसने सातों रंग को एब्सॉर्ब कर लिया, अवशोषित, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो हमारी आंख कुछ नहीं देख पा रही है, तो आंख को लग रहा है वहां कुछ नहीं है, इसलिए वो स्पॉट अपन को काला दिख रहा है। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि ऑब्जेक्ट 7 के 7 कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, ये इन सातों कलर का क्या कर दे, रिफ्लेक्शन कर दे, परावर्तन कर दे, वो किसी भी कलर को ना रखे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जब उसने किसी कलर को नहीं रखा तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा सफेद, वाइट, या वो हमें दिखाई देता है सफेद। ठीक। इस प्रकार हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्लोरोफिल में क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर समझ जाओगे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इससे। ठीक। जिस रंग का प्रकाश वह परावर्तित करती है वो वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझना। बहुत सिंपल सा है, बस इसको आप दिमाग में रखो तो समझ जाओगे। ठीक। मान लो कि ये एक पत्ती, ज्यादातर जो पत्तियां हैं वो अपन को हरे कलर की दिखाई देती हैं, तो मान लो कि ये एक पत्ती, पत्ती में क्लोरोफिल है, इसलिए पत्ती हमें क्या दिखाई दे रही है, हरी। अब यहां पर समझना वही लॉजिक, सूर्य प्रकाश आया, सूर्य प्रकाश से जब दृश्य प्रकाश आकर इस पत्ती से टकराया तो इस पत्ती ने कर दिया रिफ्लेक्शन। अब हरे रंग की दिख रही है पत्ती, मतलब इसने किस रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट किया होगा, हरे रंग की। हरी दिख रही है पत्ती, मतलब इसने जो पूरी की पूरी ग्रीन लाइट थी, वो जो 7 कलर थे उससे, उस पूरी ग्रीन लाइट को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। पूरा जो हरा प्रकाश था उस पूरे हरे प्रकाश का इसने क्या कर दिया, परावर्तन। अपने पास इसने कोई भी हरा प्रकाश नहीं रखा। अब जब इसने हरा प्रकाश रखा ही नहीं तब तो ये हरी दिख रही है, मतलब इसके पास ग्रीन लाइट है ही नहीं, मतलब ग्रीन लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो इसको बढ़ाओ, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण और हरा प्रकाश, और हरा प्रकाश, दृश्य प्रकाश में से कौन सा हिस्सा, ग्रीन लाइट, हरा प्रकाश, इन तीनों में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, बेझिझक बिना कोई डाउट के, बिना मन में संदेह रखे आप टिक कर देना, हरे रंग में, अवरक्त किरण में और पराबैंगनी किरणों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसने हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी जो 6 कलर थे इसने इसको अवशोषित कर लिया। अब समझना, बचे हुए जो 6 कलर हैं उस 6 कलर को इस क्लोरोफिल ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। उन 6 कलर का इसने कर लिया एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अब 6 कलर कौन कौन से अवशोषित हुए, तो वो 6 कलर हो जाएंगे। सबसे पहला हो गया बैगनी, बैगनी बोले तो वॉयलेट। दूसरा कलर हो जाएगा जामुनी, बोले तो इंडिगो। फिर तीसरा हो जाएगा नीला, ब्लू।
ग्रीन तो खत्म, ग्रीन पूरा उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है, तो चौथा फिर हो जाएगा पीला, येलो, पांचवा हो जाएगा ऑरेंज, नारंगी, और छठवां जो प्रकाश है वो हो जाएगा लाल प्रकाश, रेड। अब ये इन 6 रंग को क्लोरोफिल ने अवशोषित कर लिया। ठीक, अब यहां से आगे कहानी समझिए। अब यदि अपन बात करते हैं इन 6 कलर की, तो इन 6 कलर में से सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ बोले तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य, तो ये जो तरंग दैर्घ्य है ये होती है किसकी, लाल कलर की। ठीक है, जो लास्ट वाली रेंज पढ़े थे ना अपन 760 750 नैनोमीटर, वो इसी की होती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है, इसलिए आप देखना जितने भी खतरे के निशान हैं वो लाल रंग के होते हैं, है ना। जैसे बड़े बड़े टीवी टावर है, मोबाइल टावर है, तो उनमें लाल बल्ब जलेगा। आप सिग्नल से जब जाते हो, जो रोड पे आपके ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, तो रोकने वाला सिग्नल लाल रंग का है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो कमरा जलता है, जब ऑपरेशन चलता है, तो जो बल्ब जलता है कमरे के बाहर, वो भी लाल कलर का होता है। तो जो भी खतरे के निशान है वो लाल कलर के होते हैं, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो वो दूर से दिखेगा। ठीक, और ये जो बैगनी रंग है, इस बैगनी रंग की वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा। मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस बोले तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण ये होता है लाल प्रकाश में। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण ये होता है लाल प्रकाश में। ठीक, और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसीलिए मिनिमम फोटोसिंथेसिस या न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण ये होता है बैगनी रंग में। आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रखना है, ना बहुत दिमाग लगाना है, ना पढ़ना है, कुछ नहीं। आगे चल के अपन इसके एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उन एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। याद रखना इसको कि जो लाल रंग है उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, और बैगनी रंग जो है इसमें सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक, और हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये बेसिक है बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन आएगा पेपर में, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है, और उसके ऑप्शन में हरा रंग भी रहेगा और बैगनी रंग भी रहेगा। ठीक, तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो लॉजिक तो कहता है कि आंसर होना चाहिए आपका बैगनी कलर। ठीक, और यदि ये कहे कि सबसे मतलब ऐसा जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा हरा। यदि आपके ऑप्शन में बैगनी नहीं है तो फिर आपका आंसर रहेगा हरा। ठीक, और यदि बैगनी है तो आपका आंसर रहेगा बैगनी। सबसे ज्यादा में कंफ्यूजन है ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है, क्योंकि इसकी क्या ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य। ठीक, एक वैज्ञानिक है इंजन हेस नामक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। तो अपन क्या एक टॉपिक है अपना प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, उसकी पर्टिकुलर एक दिन वीडियो आएगी, तो उसमें मैं ये सब पढ़ाऊंगा। इसलिए साइंटिस्ट का नाम मैंने नहीं बताया।
तो ये जो है ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपैक्ट ऑफ सनलाइट ऑन फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो समझ गए आप अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, विसरण, परासरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। मतलब डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये 6 फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की शुरुआत करते हैं। अब क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है ये अपन को पढ़ना है। ये जो अपन ने पढ़ा ये इतना आसान नहीं है, इसकी कहानी होती है, तो वो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो आप लिख सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।